हज़रत सहसा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला ने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊंट पर बैठकर अपने 2 ऊंट ढूंढने निकला। ऐ मेरे करीम महबूब, ऐ महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊंट ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार गया जहां पुरानी आबादी थी। वहां मैंने अपने उन 2 ऊंटों को पा लिया। एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पे बैठा था। उसको जाकर के मैंने कहा, 2 ऊंट मेरे हैं। वो कहने लगा, ये तो चरते चरते आ गए थे, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। इन्हीं बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया। चंद खजूरें भी आ गई। मैं पानी पी रहा था, खजूर खा रहा था कि एक बच्चे की रोने की आवाज आई। तो बूढ़ा पूछने लगा, बताओ बेटी आई कि बेटा? मैंने फटाफट पूछा, फिर अगर बेटा हुआ तो क्या करोगे, बेटी हुई तो क्या करोगे? कहने लगे, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, अगर बेटी हुई तो मैं अभी उसे जिंदा दफन करा दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अभी दफन करा दूंगा। ये बात सुनकर मेरा कलेजा नरम हो गया। मैंने उसे कहा, फिर पता करो बेटी है कि बेटा है। उसने मालूम किया तो पता चला बेटी आई है। मैंने कहा, वाकई तो दफन करेगा? कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, दफन न कर, मुझे दे दे, मैं ले जाता हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे कहने लगा, अगर बच्ची तुम्हें दे देंगे तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, तो मेरे 2 ऊंट रख लो, बच्ची दे दो। कहने लगा, नहीं 2 नहीं, ये जो जिस ऊंट पे तू बैठ गया ये भी ले लेंगे। जनाब सहसा बिन नाजिया अर्ज करने लगे, महबूबा, मेरे करीब रसूल, मैंने ना उसको कहा, एक आदमी मेरे साथ भेज, मुझे घर छोड़ आए और ऊंट में उसे वापस दे देता हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 3 ऊंट दे के एक बच्ची ली। हुजूर उस बच्ची को ला के मैंने अपनी कनीज को दिया, नौकरानी को। हुजूर मैं रोज जाता, उसे दूध पिला रही होती। हुजूर वो उसे खजूर नरम करके खिला रही होती। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती, वो मेरे सीने से लगती। हुजूर मुझे नेकी का चस्का लग गया। फिर मैं ढूंढने लगा कौन कौन सा कबीला बच्चियां दफन करता है। या रसूल अल्लाह, मैं ढूंढने लगा। हुजूर मैं 3 ऊंट दे के एक बच्ची लाया करता। या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है। और हुजूर मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती है। ए आमिना के लाल, बता मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा? कहते हुजूर का तो रंग ही बदल गया, दाढ़ी पे आंसू गिरने लगे। उठ के मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चूम के फरमाने लगे, ये तुझे अजर ही तो मिला है, रब ने तुझे दौलत ईमान अता कर दी है। ये अजर ही तो मिला है कि रब ने तुझे इस्लाम की दौलत दे दी। ये अजर ही तो मिला है, ये मिला है अजर। और महबूब फरमाने लगे, ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल का वादा है, कयामत के दिन भी रब करीम तुझे खजाने खोल के अजर अता फरमाए। एक सहाबी थे, हजरत जनाब सैयदना खफाफ बिन ईमाल गफ्फारी रदी अल्लाह ताला। इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान ओहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हजरत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हजरत खफाफ बिन ईमाल रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहां उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हजरत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियां, जिनको एक तकरीब में तो खूब अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है। मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म हो जाता है 10 आजे, फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं कर दे। तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज। लोगों का नजरिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शोहदा के घरों में अवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनकी बेवा किस हाल में है? वो जमाने की तेज धूप और तेज आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है, वो कितना को मुश्किल होता है। वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं, ये कभी सोचा लोगों ने? यहां तो निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुंच गए, और जिन्होंने जवानियां गुजार दी वो रास्ते में रह गए। हजरत खफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे, सरेरा जनाब उमर से मिली
और मिलके कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूं जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिलके मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फहरिस्त नहीं मांगी, खर्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हजरत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी। छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहां से माल गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नगदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये खत्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक खत्म हो जाएगा, पैसे कब तक खत्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। हजरत उमर वजीफा लगाने लगे तो हुजूर के घर में खिदमत करने वाले हजरत उसामा बिन जैद का वजीफा डबल लगाया और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर का वजीफा सिंगल लगाया। तो हजरत उसामा बिन जैद कहने लगे, अब्बा जी मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया। उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक जवाब में कहने लगे, पुत्र उसामा के वालिद जैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हजरत उमर की शान क्या है जमाना जानता है, पर फिर भी हजरत उमर फरमाने लगे, तूने अपने बाप के साथ हिजरत की, फरमाया उनकी खिदमत ज्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफा भी ज्यादा लगाया जाएगा। चादरें आई थी माले गनीमत में, ढेर सारी चादरें, ढेर सारी। हजरत उमर ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की अजवाज पर, सहाबियात पर वो चादरें तकसीम कर दी। एक चादर बड़ी खूबसूरत निकली अंदर से, तो सब कहने लगे, हुजूर ये ना खातून अव्वल के लिए सूट करेगी, आपकी अहलिया के लिए सूट करेगी, कभी आप घर ले जाए ना, ये सबसे बेहतर है। तो ये हजरत उमर की बालग नजरी है। वो क्या बंदा हुआ जिसकी हर जगह नजरी ना हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा, जनाब ये चादर बड़ी हसीन है, आपके घर वालों पे जचेगी। तो हजरत उमर फरमाने लगे, नहीं, एक सहाबिया है हजरत उम्मे सुलैत रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हें बुलाओ, ये चादर उन्हें दूंगा। हुजूर उस खातून को ये चादर देने की वजह भी तो बयान करें। तो हजरत उमर फरमाने लगे, जब ओहद में ढेर सारे लोग जख्मी हो गए थे और भगदड़ मच गई थी और हालात खराब हो गए थे, तो फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस इमरजेंसी की हालत में भी जनाब उम्मे सुलैत मिशकीजा पकड़ पकड़ के जख्मियों को पानी पिला रही थी। उस खातून की खिदमात है उम्मत के लिए, उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज्यादा हक बनता है कि उसको ये एजाज दिया जाए। मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होगी, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होगी। इसका हक ज्यादा बनता है, इसका दर्जा ज्यादा बनता है, खिदमात ज्यादा है, इसने अपनी ड्यूटी ज्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। जब तक चीजें आप वुसअत कल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत में, जब तक आप गुंजाइश ज्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की। ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से जरा नीचे उतरेंगे और छोटी छोटी बातों पर खुद तवज्जो देंगे, छोटी छोटी चीजों पर। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सहाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुमे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पे पहले बिगड़ता है। छोटी छोटी जगहों पे बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात खराब करता है। हजरत उमर फारूक एक सहाबी देर से जुमा पढ़ने आए, तो हजरत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो सहाबी आगे से कहने लगे, मुझे पता था आपने पूछना है, और मैं तो कहीं काम में मसरूफ था अमीरुल मोमिनीन, मैं तो दौड़ा आया हूं,
मैं तो गुस्ल भी नहीं कर सका, वुजू करके ही मस्जिद में आ गया जुमा पढ़ने। तो तुम्हारे फारूक उनकी बात सुन के खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुस्ल करके आना। मेरे नबी पाक ने गुस्ल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुस्ल करके आना। इन बातों का भी यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुक्ता नजर भी उनके ज़हन में है। और जहां तक जो बारीक चीजें यानी हजरत उमर फारूक गुजर रहे थे तो किसी बाग के कोने में खड़े होकर कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो खजूरें इकट्ठी कर रहे थे। तो हजरत उमर ने कहा किसके बाग में लगे हुए हो? सब बच्चे दौड़ गए। तो हजरत सनान बिन सलमा फरमाते मैं अभी छोटा था, मैं खड़ा हो गया तो मैंने कहा हुजूर हमने तोड़ के नहीं खजूरें खाई, गिरी हुई खाई है। और आपको पता है जो रास्ते में गिर जाए वो उठानी नाजायज नहीं होती, तो हुजूर ये गिरी हुई खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हजरत उमर फारूक बच्चे की बात सुन के कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सही बात की तरफ मेरी तवज्जो करा दी है, अल्लाह तेरा भला करे। और फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस छोटे से बच्चे के पास खड़े हो गए। कौन? किसके पास? नहीं, ख्वाब तो नहीं देख रहे मैं और आप। हुक्मरान वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बच्चे के पास खड़े हो गए, छोटे बच्चे के पास। दुकान पे गरीब आदमी चढ़ आए ना, दुकानदार साहब इल्ला माशाल्लाह उनका मिजाज खराब हो जाता है। और तीसरी चीज कहे ना वो वाली दिखाओ तो कल लेनी है तो ले, तो जा। और अगर तगड़ा बंदा आ जाए तो कहते हैं जनाब आप इस तरह करें, निशानदेही कर दे, मैं इंशाल्लाह खरीद के ला के पेश कर दूंगा। मिजाज बदल जाता है। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं। हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज गुराबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी ब्याह तकरीबात अफ्तारियां उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी जरूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे। बाजों का तंग आमद बजंग आमद, जब गरीबों के बच्चे ज्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की जरूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहां से है। यहां तक पुत्र के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं। हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूं। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज्यादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके, अल्लाह कोई एक भेजना। हजरत फारूक आजम का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ देगा। कोई आए ना जो अश्कशोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के। लेकिन यहां तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। मेरे अजीजों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए, इस नहज पर। हजरत उमर छोटी चीजों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है। तो पता नहीं वहां सारे नारे गलत हैं। किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहां एक ही नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहां एक ही नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजरे करम हो जाए। या रसूलुल्लाह पहुंच गए हैं, रोजे दे दुआले ने गुलामा दिया टोलियां,
ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ वहां यही नारा अच्छा लगता है, लब वाह है, आंखें बंद है, ऐली है झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे बारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाजिरी तो उस पाक दर की है। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ना दो लोगों को बुलाया और बुला करके फरमाने लगे कहां के रहने वाले हो, कहां से आए हो? ने कहा हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये नबी पाक का रोजा है, हुजूर की मस्जिद है, यहां आवाज ऊंची नहीं करते, तुम्हें खबर नहीं? और फिर हजरत उमर फरमाने लगे अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें कोड़े मारता, मैं तुम्हें सजा देता। तुम्हें पता नहीं कि किस तरह का मिजाज और माहौल होना चाहिए। मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ने एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने को 2, 4, 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि तू बेवा है बेटा, तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त जाया हो। कि पढ़ने पढ़ने वाला कोई नहीं, सारे नहीं वही पढ़ने वाले होते। अब यहाँ उलमा बैठे हैं, मैं बेअदब भी ना हो जाऊं। कुछ पूरे 8 साल लगा के भी आ जाते हैं, सनद भी उनके पास होती है। नाराज ना हो जाना, ये तो सब अच्छे लोग हैं। सनद होती है पर पता पुता कोई नहीं होता। ये आला हज़रत ने लिखी है बात। सनद होती है, पूरी डिग्री होती है, उसमें कई लोगों के साइन भी होते हैं। बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो मदारस में कहते हैं मैं फाजिल फलाह हूं, लेकिन कोई शय पास। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कुंद देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं। तो यतीम बच्चा है, कल को तू कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त जाया किया तो वापस ले जा। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का बली समझती, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी। हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दे, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दे, ये थोड़ी कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफ्ती बना दें। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगा, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तू समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां। फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस भी मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं? कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। हूँ लड़ पे कहने बच्चे काम कर दें मदरसे दे। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही पहनो आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते हैं? कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करे रख ले, चारा डाले। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है? फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहां से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर दे।
बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहां भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा। हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कभी कभी बदल देना। वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं। तो ये माजरा क्या है? पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू? तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहाँ तो इधर ही रहूंगा। उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला, ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है, इसे भी देख, यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े ईमान के पैरों में जूता कोई नहीं, और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहां जा रहे हो? कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शिद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है, अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शिद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे, उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे, और बूढ़े शेख सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं? कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख धर्माते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं, एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते वो उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहाँ तक आने का मजा बड़ा है, आप समझ सकते हैं। आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो जरा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा, नूरी मियाँ साहब, क्या अहमद रजा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी, तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूँ क्या आला हजरत आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना? हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाएं तो जरा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर लेनी, तो आप कहां से लाएंगे? दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है।
स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियां साहब कहते हैं मैं 4 पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे। मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मौलाना ये क्या? कहने लगे वो ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हें तना विच इश्क न रचिया कुत्ते हो ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया शौक, किधर गया वो दर्द? और पीछे बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल है।